बड़े कर्जे की बड़ी उम्मीद। पाकिस्तान ने IMF से आखिरी किस्त लेने के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। वजारत खजाना का कहना है कि अगर IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ तो जायजा मिशन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत हुई, सूबे के पैसे अदा किए जाएँ, अवाम और सूबे के मसाइल हल करने हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी सांझी है। वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो सूबे के मसाइल हल करें। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारत को हदायत की है कि थोड़ा सख्ती करना, बर्तन वॉश करवाना, घर के काम करवाना। इस वजह से हम लोग घर से चले गए थे। वो एक अंकल आंटी थे, उनके साथ हम गए थे। लोग को इसलिए हमें डांटते तो मारते भी थे। कराची में बहन भाई के लापता होने के मामले में नया मोड़। बच्चों का नानी और खाला के नारवा सलूक का इंकिशाफ। कहा खाला बर्तन और वॉशरूम साफ कराती थी, नानी के खौफ से घर से भाग गए। एक अंकल और आंटी के घर रात गुजारी। अनाबिया और अयान गुज़श्ता शब नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक 8 से लापता हुए। बच्चों से मुतालिक जाली तावान का मैसेज भी मौसूल हुआ। 10 लाख तावान मांगा गया। अगवा का मुकदमा मामू की मदयत में दर्ज किया गया। अनाबिया और अयान की तलाश, बोल की काविशें रंग ले आईं। दोनों बच्चे हैदरी मार्केट से मिल गए। वालिदा ने ट्वीट किया जो लेकर गया था वही छोड़ गया। नामालूम शख्स ने फोन करके बताया बच्चों की गुमशुदगी का मामला बोल ने उठाया था। यूटिलिटी स्टोर्स के उसके अलावा 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतज़ाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही हैं। आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी। कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म का अदा किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायज़ा। मुस्तकीन से मुलाकात, दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। मुतल्लिका हुकाम को आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले की हिदायत की। सहर हो या इफ्तार, गरीब के लिए तैयारी दुश्वार। रमज़ानुल मुबारक में गिरा फरोशी बेलगाम। सब्जियों फलों की कीमतों को टॉप गियर लग गया। खरबूजे पर महंगाई का रंग चढ़ गया। सेब पर भी गिरानी का आसेब। केला भी गरीब को अकेला छोड़ गया। ऑरेंज की कीमत रंज देने लगी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। लेने 3-4 किलो 5 किलो लेते, अभी ये 1 किलो लिया है। केला फी दर्जन 80 रुपये था, अभी 150 रुपये। सुन के हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत 44,13,584 खानदानों को 5,000 रुपए फी फैमिली दिए जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम खरीदारी की कीमत 4,000 रुपए फी मन होगी।
वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को फौरी गंदम खरीदारी के इक़दाम की हिदायत। That the trial and subsequent conviction of Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was a gross miscarriage of justice. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देकर कौमी हीरो करार दिया जाए। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सदर जरदारी ने रेफरेंस फाइल किया, बिलावल भुट्टो ने पैरवी की। कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर इसे मुबारकबाद देती है। करारदाद मुतालबा करती है गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। 23 हल्कों में पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली के 12, KPK और बलोचिस्तान के 2-2, सिंध असम्बली के 1-1 हल्के में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। NA 207 बेनज़ीर आबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। फिलहाल कानून में मखसूस नशिस्तों के मामले का हल नजर नहीं आ रहा। क्यों ना इसे पार्लियामेंट को भेजा जाए। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सैयद अरशद अली के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी पार्टी है लेकिन पार्लिमानी जमात नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस इजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, ये तो ऐसा है जैसे माल गनीमत तकसीम किया जाता है। कैदी से मुलाकात के लिए प्रिजन रूल्स क्या कहते हैं, आपको ऑर्डर के किस हिस्से पर एतराज़ है। बानी PTI से जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा, रोज़ाना बानी PTI से मुलाकातों के लिए बहुत सी दरखास्तें आती हैं। जेल हुकाम अगर ठीक से काम करें तो ये दरखास्तें यहाँ नहीं आनी चाहिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला ज़ाती हैसियत में तलब। ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। बानी PTI चाहते हैं कि बाहर से सरमाया आना बंद और मईशत बैठ जाए। अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF को ख़त लिखकर घिनौनी साजिश की गई। यूरोपीय यूनियन से राबता करके कहा जा रहा है GSP+ स्टेटस वापस ले लें। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अडयाला जेल का बड़ा हिस्सा उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, नोशकी, पंजगोर, ज्यूनी, नसीराबाद, बारखान, सिब्बी, योब, खुजदार में बादल जमकर बरसे। बारिशों और सैलाबी रेलों से जाबहाक अफराद की तादाद 10 हो चुकी है। जाबहाक अफराद में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। 1040 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। बारिशों से 4 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। 1 पुल सैलाबी रेले में बह गया। माहीगीरों की 80 कश्तियाँ तबाह हुई। पाक फौज, नेवी, जिला इंतजामिया समेत दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जिला ठट्ठा की तहसील खारोछान के माहीगीरों ने केटी बंदर के करीब खुले समंदर से 300 से जायद नायाब मछली सुआ का शिकार कर लिया है। कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी के तर्जुमान कमाल शाह के मुताबिक
खारो छान के माहीगीर हनीफ कातियार की कश्ती ने बड़ी तादाद में समंदर से सुआ मछली का शिकार किया। मछली की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। तर्जुमान का कहना था ये नायाब और कीमती मछली है। लुटने और अगवा होने के डर से अक्सर माहीगीर इस मछली की फरोख्त खुफिया रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।